और प्रार्थना सबके मंगल के लिए होती है। और सभी जो है तो प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ सभी गान करें। है गुरुवर ये प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। है गुरुवर ये प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। है गुरुवर ये प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। है गुरुवर यही प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। है गुरुवर ये प्रार्थना, है गुरुवर ये प्रार्थना। हे गुरुवर यही प्रार्थना, हे गुरुवर यही प्रार्थना। देव करे आराधना, रहे न कोई वासना। जीव करे आराधना, रहे न कोई वासना। है गुरुवर ये प्रार्थना, है गुरुवर ये प्रार्थना। हे गुरुवर यही प्रार्थना, हे गुरुवर यही प्रार्थना। है गुरुवर ये प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। हे गुरुवर यही प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे गुरुवर यही प्रार्थना, हे गुरुवर यही प्रार्थना। रहे अंधेरी रात ना, होगे नहीं यम यातना। रहे अंधेरी रात ना, होगे नहीं यम यातना। है गुरुवर ये प्रार्थना, है गुरुवर ये प्रार्थना। हे गुरुवर यही प्रार्थना, हे गुरुवर यही प्रार्थना। है गुरुवर ये प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा। हे गुरुवर यही प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा।
सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। है गुरुवर ये प्रार्थना, है गुरुवर ये प्रार्थना। तन में सेवा भावना, मन में हो सद्भावना, तन में सेवा भावना, मन में हो सद्भावना। मन में सेवा भावना, मन में हो सद्भावना, तन में सेवा भावना, मन में हो सद्भावना। है गुरुवर ये प्रार्थना, है गुरुवर ये प्रार्थना, है गुरुवर ये प्रार्थना। हे गुरुधर महात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। है गुरुवर ये प्रार्थना, हे गुरुवर ये प्रार्थना, हे गुरुवर ये प्रार्थना, हे गुरुवर ये प्रार्थना। बोलिए सद्गुरु देव की, सत्य धर्म की जय, इस ज्ञान गंगा की जय। आपके छत्तीसगढ़ दुर्ग उर्ला कबीर पारक आश्रम समिति के तत्वाधान में वार्षिक अधिवेशन संत मेला दर्शन के पावन अवसर पर इस विशाल सत्संग समारोह के पावन मंच पर विराजमान मानव समाज के पथ प्रदर्शक वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, देवियों देवताओं और प्यारे बच्चों, अभी आप संत पूर्णेंद्र साहब से सुन रहे थे कि विचार गोष्ठी का समय था, लेकिन वो समय निकल गया। समय का अपना मूल्य होता है। एक किसी चित्रकार ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था और चित्र बना करके किसी चौराहे पर उसको रख दिया, और जब वो चित्र को रखा गया तो उस चित्र को देखने के लिए तमाम सारे लोगों की भीड़ उमड़ने लगी।
और वो चित्र बड़ा अद्भुत था। वो कैसा चित्र था कि उसके चेहरे को बालों से ढका गया था और उसके पैरों में पंख लगाए हुए थे। एक बालिका आती है और उसने पूछा चित्रकार से कि ये चित्र आपने किसका बनाया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चित्रकार ने छूटते हुए कहा कि ये चित्र है अवसर का, समय का। तो वहीं पर एक युवक खड़ा था, उसने पूछा कि इसका चेहरा क्यों ढक दिया गया। बोला इसका चेहरा इसलिए ढक दिया गया कि लोग इसको पहचान न सके। किसी भी व्यक्ति का चेहरा अगर आप ढक दें तो वह पहचान में नहीं आता है। आप पूरे अंगों को ढक दें और चेहरा खुला रखें तो आसानी से पहचाना जा सकता है। बोला इसका चेहरा इसलिए ढक दिया गया है कि ये पहचान में नहीं आ सके। तो बोला इस इतने में एक वृद्ध आते हैं और उसने पूछा कि इसके पैरों में पंख क्यों लगा दिए। बोला पंख इसलिए लगा दिए गए, जिस प्रकार से पक्षी अपने पंखों से तेज गति से उड़ जाता है, उसी प्रकार से समय भी तेज गति से निकल जाता है। और जब समय निकल जाता है तो क्या बचता है? फिर उसके बाद तो पश्चाताप ही करना पड़ता है, पछताना ही पड़ता है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि आज तुमको बहुत अच्छा समय मिला है आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मोन्नति करने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन हम अपने जीवन के समय का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। हमारे जीवन का समय इतना मूल्यवान है कि पूरी दुनिया की दौलत देने के बाद भी वो एक क्षण उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज बहुत अच्छा समय है। अच्छा समय उसी को कहा जाता है जो निर्विघ्न हो। वैसे तो संसार में तमाम सारे विघ्न आते हैं। नीतिकार ने लिखा है कि अनंत शास्त्रम बाउलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्नताच, यत सार भूतम तदुपास्य नियम हंसो यथा क्षीर मिय्यामुम ध्यात। इतना समय है, आप देखते हैं, और इस संसार में अनंत शास्त्र हैं। एक शास्त्र नहीं, अनंत शास्त्र हैं, अनंत ग्रंथ पंथ संत हैं, अनंत शास्त्र हैं जिसको आप एक जीवन में क्या कई जीवन में भी अध्ययन नहीं कर सकते हो। और बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन जीवन का समय अल्प है, थोड़ा है। पता नहीं किस क्षण कब आपके प्राण पखेरु निकल जाए। कितने लोग तो ये समझते हैं कि सत्संग में बैठना, सेवा साधना करना, भजन और भक्ति करना, पुण्य और परमार्थ का काम करना, ये बूढ़े लोगों का काम होता है। लेकिन याद रखिए कि जिंदगी में बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। हमारे यहाँ राजस्थान में एक जो है तो एक भक्त हो गए, उनका नाम था धन्ना जाट, और बहुत अच्छे भक्त हुए हैं।
कहते हैं कि उनके पास में कोई एक व्यक्ति आया, बहुत अमीर था, और आकर के कहता है कि आप कितने खुश नजर आ रहे हैं, आप कितने प्रसन्न हैं, और हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है, गाड़ी भी है, बाड़ी भी है, लाड़ी भी है, संपत्ति भी है, पद भी है, फिर भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो है तो हम भी सुखी हो जाएं। उस धन्ना भगत ने कहा कि सोचा कि इसको भी ज्यादा ज्ञान देने से तो ज्ञान लगेगा नहीं, तो उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, और छूटते हुए उन्होंने एक ही बात कही कि कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8। बोला तुम्हारी जिंदगी 8 दिन की है। ये सुनकर के उनके मन में विचार आया कि 8 ही दिन जीना है। इतना कहा ही था, इतने में संजोग से धन्ना जाट की पत्नी आ गई। जब पति भक्त है तो पत्नी कब पीछे रहने वाली है। देवियां तो ऐसे भी भक्ति भावना से ओतप्रोत होती है, और उपास में आकर के क्या कहती है उनकी बात सुन करके, और कहा कि पति देव आप ये क्या कह रहे हैं। बोला मैंने और कुछ नहीं कहा, केवल इतना सा कहा है कि कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8। तो पत्नी क्या कहती, जीवन इतना बड़ा नहीं होता है, जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती। तो बोला फिर कितनी होती है। वह कहती कि कहे धन्ना की जोय और जीना है दिन 2। बोला जिंदगी तो सिर्फ 2 दिन की है। हमारे यहाँ संत लोग गाया करते हैं कि 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना समल समल। आगे क्या है, माया नगर यही है। याद रखिए कि ये जिंदगी 2 दिन की है। उनकी पत्नी ने यह संदेश दिया कि जिंदगी 8 दिन की नहीं है, जीवन तो 2 दिन का ही होता है। जैसे ही वह कह पाई थी, इतने में उसकी एक छोटी सी बालिका थी, और वो उछलते कूदते आ जाती है, और जैसे ही उछल कूद करती हुई वहां आई और उसकी माँ की आवाज उसको सुनाई पड़ गई, तो माँ के पास जाकर के कहती है कि माँ आप ये क्या कह रही हो। उसने कहा कि बेटी तुम्हारे पिता ने कहा कि कहे धन्ना जाट और जीना है दिन 8। तो मैंने कहा जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है। तो मैंने उनसे कहा कि कहे धन्ना की जोय और जीना है दिन 2। बोला जिंदगी तो 2 दिन की होती है। लेकिन वो छोटी सी बालिका इतनी प्रतिभावान थी, वो क्या कहती कि माँ जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है। बोला फिर कितनी होती है। तो छोटी सी बालिका क्या गजब की बात कहती है कि बापू भूल्यो 8 दिन और माँ भूली दिन 2, और कहे धन्ना की बेटी ये सांस का आना होए कि न होए। बोला ये सांस भी लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिंदगी में याद रख लीजिए कि अपने जीवन में आप जो है तो अच्छा कार्य प्रारंभ से ही शुरू करिए। वैसे तो हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना, और विद्या अध्ययन करते करते किसी के मन में राग जगे तो शादी कर लेना, और वैराग जगे तो साधना करना, साधु हो जाना। और 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करते हैं, और शादी करके जो है तो गृहस्थी में रह करके गृहस्थी धर्म का पालन करना। और 50 के बाद जब में रहते रहते जब 1-2 संतान हो जाए, उसके पश्चात
आप वानप्रस्थ अवस्था में चले जाएं और तब जाकर के लास्ट में 75 के बाद संन्यास होता है। ऐसा रूलिंग बना रखा है। लेकिन याद रखिए कि जो है तो ये नहीं समझना है कि हमें अंतिम में जाकर के संन्यास लेना है। मैं जब साधना में आया तो 11 वर्ष की अवस्था थी मेरी, और मैं जो है तो एक बार यात्रा में था तो एक सज्जन मुझे मिले ट्रेन में। तो मेरे को देख करके उन्होंने क्या कहा कि आपने अभी से संन्यास ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कब लेना चाहिए था? तो उन्होंने कहा ये तो 75 के बाद में लेना चाहिए था। तो मैंने भी उनसे बहुत सी बात कही। मैंने कहा आपकी कितनी उम्र हो गई? बोला मेरी उम्र 80 हो गई। तो मैंने कहा अभी तक आप क्यों विलंब कर रहे हैं, अभी तक संन्यास नहीं ले पाए? तो क्या कहते हैं, बोला गुरुजी फंस गए, अब निकलना मुश्किल है। मैंने कहा आप तो फंसे हैं, उलझे हैं, अब मुझे भी फंसाने के चक्कर में हो। दुनिया के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन जिंदगी में याद रखिए कि गृहस्थी में प्रवेश लेना कोई उलझना नहीं है। वैसे तो गृहस्थी सबकी खान है, इसी से डॉक्टर निकलते हैं, वकील निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, मास्टर निकलते हैं, राजनेता निकलते हैं, और ये साधु महात्मा भी इसी में से निकलते हैं। अगर व्यक्ति को गृहस्थी में जीने का तरीका आ जाए तो गृहस्थी में रह कर के भी वो अपना आनंद के साथ जीवन जी सकता है और अपना आत्म कल्याण और अपना उत्थान भी कर सकता है। और अगर जीना अगर नहीं आया तो इससे बड़ा फिर नरक भी कहीं नहीं होता है। जिंदगी में आप जीना चाहते हैं तो कभी उलझ करके नहीं, सुलझ करके जीना सीखें। लेकिन अधिकतर लोग उलझ उलझ करके जीते हैं। पत्नी से, पति से, पिता से, पुत्र से, भाई से, पड़ोसियों से उलझते रहते हैं। न खुद चैन से रहते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। याद रखिए कि आप उलझिए मत, सुलझ करके जिंदगी जिए। ये जीवन किसी से उलझने के लिए नहीं है, ये किसी को उलझाने के लिए भी नहीं है। ये खुद को सुलझ करके जीना है, और बन सके तो दूसरों को भी सुलझाने का काम करना चाहिए। देखिए आपको जीने में भी आनंद आएगा। परिवार में रहते हैं आप, एक दो संतान आपकी हो गई, बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा मत करो। बच्चे पैदा करते हो अच्छी बात है, ये नहीं कि बच्चे पैदा नहीं करो, बस एक दो संतान हो गई, आप अपना जीवन त्याग से रखो। और बच्चे जो हैं पैदा होने के बाद बच्चों को आप अच्छी सीख दो, अच्छी प्रेरणा दो, अच्छे संस्कार दो। कितने लोग क्या करते हैं, बच्चे तो ढेर सारे पैदा कर लेते हैं और संस्कार एक को भी नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे पैदा करने से क्या फायदा हुआ? संस्कार विहीन अगर आपकी संतानें हैं, मैं ऐसे ऐसे अमीर लोगों को जानता हूं जो आज भी अपने घुटनों में दाढ़ी लगा करके रोते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बच्चों से परेशान है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। आपको पता है, महाभारत को उठा करके देखिए, धृतराष्ट्र के कितने बच्चे हुए? कितने? 100 बच्चे हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी पत्नी अंधी नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझ के अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी, तब तो जो 100 बच्चे पैदा कर पाई, नहीं तो एक दो से ही काम चला लेती। 100 बच्चे पैदा किया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो 100 में से एक भी बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाए, सही सीख न दे पाए, सही प्रेरणा नहीं दे पाए, सही सोच पैदा न कर पाए, उसका कारण क्या हुआ? महाभारत हुआ।
अगर एक को भी वही सही संस्कार और सही प्रेरणा दी होती तो वो जो है तो महाभारत होने का नंबर शायद नहीं आता। और उनके रहते रहते 100 के 100 पुत्र मारे गए। वैसे तो रूल होता है, मान्यता भी है कि पिता की मृत्यु होने पर पुत्र मुखाग्नि देता है, लेकिन महाभारत में हुआ क्या? धृतराष्ट्र खुद अपने 100 पुत्रों को मुखाग्नि दे रहे हैं। क्यों? उनको कोई संस्कार नहीं मिल पाया। जीवन में याद रखिए कि आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें, चाहे बच्चे ज्यादा हो या कम हो, ये तो आप लोगों की बहादुरी है। लेकिन आप जो है तो हर बच्चे को अच्छा तरासें और उन बच्चों को ऐसा तरासें जिस प्रकार से जो है एक शिल्पकार जो होता है वो एक अनगढ़ पत्थर को तराशता है। अनगढ़ पत्थर पर लोग पैर रगड़ करके चलते हैं, लेकिन जब किसी शिल्पकार के हाथ में वो पड़ जाता है तो छीनी और हथौड़ी उठाता है और उसको जो है तो चोटें मार करके वो इतना सुंदर सुडोल उसमें से राम निकाल देता है, कृष्ण निकाल देता है, हनुमान निकाल देता है, सीता सावित्री निकाल देता है, राधा और रुक्मिणी निकाल देता है, और लोग उसी को मंदिर में ले जा करके भगवान और भगवती के रूप में पूजा करते हैं। पत्थर तो वही था, लेकिन उसी को कोई तराशने वाला मिल गया तो वही एक देवतुल्य बन जाता है। वो तो निर्जीव पत्थर होता है, लेकिन ये तो सजीव बच्चे होते हैं। लोग तो यहां पर भारत में कहते हैं निर्जीव पत्थर में प्राण रख देते हैं, लेकिन आप सजीव में ही प्राण नहीं रख पाते हैं, संस्कार नहीं दे पाते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए बच्चों को जो है तो आप अच्छा प्रोत्साहित करें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी सूझबूझ पैदा करें और उनको एक अच्छा मानव बनाने का काम करें। वैसे संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, मैं बारंबार कहता रहता हूं। एक होता है इंसान, दूसरा होता है शैतान और तीसरा होता है भगवान। अब आप क्या बनना चाहेंगे और बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे, ये आप पर निर्भर है। इंसान वह है जो बांट करके खाता है, शैतान वह है जो लूट करके खाता है, और भगवान वह है जो अपना भी दूसरों के लिए लुटा जाता है। बच्चों को आप जो है तो कायर भी ना बनाएं, बच्चों को ज्यादा दब्बो चप्पू भी ना बनाएं। बच्चों के अंदर धैर्यता पैदा करें, साहसवान बनाएं और उनके अंदर में वीरता भी पैदा करें। आज जो है तो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में पैदा हुए हैं, उसका नाम ही भारत है। और भारत का मतलब ये होता है भा नाम प्रकाश, और रत कहते हैं लीन को। प्रकाश कहिए ज्ञान, ज्ञान में लीन रहना हर भारतवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए। अज्ञानता का कोई काम नहीं करे। और जब ज्ञान के संयुक्त आप जीवन जिएंगे तो आपका आदर्श समाज के अंदर प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आपसे लोग प्रेरणा लेंगे और देख करके आपको पा करके आपका जीवन को देख करके दूसरे भी अच्छा जीवन बना पाएंगे। और ये याद रखिए कि जिस भारत में आप रहते हैं, यहाँ जो है तो यहाँ के बच्चे कितने वीर थे, कितने बहादुर हुआ करते थे। जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, वो बच्चा जब रोता था माँ के पास में, तो माँ उसको क्या कहती थी कि बेटा रोता क्यों है। देखो सामने में शेर बैठा हुआ है और शेर का कान पकड़ करके और बताओ उसके मुख में कितने दांत है, गिन करके बताओ। वो बच्चा जाता था
शेर का कान पकड़ता था और उसके दांत गिन करके माँ को बताता था। और आज ऐसे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं जो एक चूहे से, एक बिल्ली से ही घबराता है। बच्चों को कायर मत बनाइए। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जिंदगी में याद रखिए कि हम जो हैं तो बहादुर बने और निडर बने। एक बार हम जा रहे थे तो गाड़ी चलाते समय गाड़ी चालक गाड़ी चला रहा था और रास्ते से बिल्ली आ गई। बिल्ली को देख करके उसने गाड़ी खड़ी कर दिया। हमने कहा भाई क्यों गाड़ी खड़ी कर दिया? तो उसने कहा गुरुजी बिल्ली निकल गई है। तो मैंने कहा तुम कितने बड़े कायर हो, बिल्ली तुमसे नहीं घबराई और तुम बिल्ली से घबराते हो। कैसे कैसे लोगों के दिमाग में भ्रम भर दिया गया है। अमुक दिन पूरब नहीं जाना, अमुक दिन पश्चिम नहीं जाना, अमुक दिन उत्तर नहीं जाना, अमुक दिन दक्षिण नहीं जाना, क्योंकि दिशाशूल होता है। आपको पता है हजारों लोग रोज ट्रेनों में यात्रा करते हैं, बसों में यात्रा करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको दिशाशूल नहीं पकड़ता। और आप घर से निकलते हैं आपको दिशाशूल लग जाता है। ये कितना भ्रम है। इन भ्रम को व्यक्ति को दूर करना चाहिए। कबीर साहब का ज्ञान आदमी को निभ्रांत बनाता है। भूत प्रेत डायन चुड़ैल शकुन अपशकुन ये कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, अंडन पिंडन प्राणन देही, काट काट जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी कीन्यो छेवा, आगल जन्म तुम अवसर लेवा। और कहें कबीर सुनो नर लोई, और भूतवा के पुजले भूतवा होई। जो भूत की पूजा करता है वही भूत होता है। भूत का मतलब जानते हो, आजकल लोग भूत हो जाते हैं। जैसे कोई पहले मुख्यमंत्री था, आज हो गया भूतपूर्व। ये प्रकृति कितना अद्भुत दृश्य बदलती है। इन पदों का भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, ये भी सब क्षणिक होते हैं। और पद का जो है तो दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। सत्ताएं बदलती है, संपत्तियां बदलती है, शारीरिक शक्तियां भी बदल जाया करती है। इसलिए इन क्षणिक चीजों का अहंकार करना एक आदमी के अंदर में ओछी मानसिकता है। जो जिस पद पर हो वो पद पा करके, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे या कोई भी कार्य करने वाला घर का, समाज का, राष्ट्र का मुखिया हो, उसको अपने दिल में कभी अहंकार पालना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि मैं समाज का एक सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला है, और सेवा में खूब निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं ध्यान देते हो तो सब बदल जाता है। पद पाकर के भूल न जाना, चलो न्याय से भाई, और नहीं तो 5 बरस में भैया दूसर होए चुनाई। पद मिल गया, पद के अहंकार में डूब गए। लेकिन याद रखो सत्ताएं बदलती है। जीवन में हमारे भी परिवर्तन आता है। जो बच्चे थे वो युवा हो गए, जो युवा थे वो वृद्ध हो गए, और जो वृद्ध थे वो चले ही गए। कितने लोग पहले मिलते थे वो आज नहीं रह गए। तो इस संसार का नियम है परिवर्तनशीलता। इसलिए परिवर्तन संसार में व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है और निभ्रांत अपना जीवन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो भूतों की पूजा करता है उसे भूत ही बनना पड़ता है, और कुछ नहीं भूत होता है।
दूसरी बात एक और याद रखिए कि किसी को हाथ भी मत दिखाइए। आजकल बाबा लोग चल रहे हैं, तुम्हारे मन की बात बता देते हैं, तुम्हारे बोलने से पहले वो अपना लिख देते हैं। ये सब झूठी बकवास है। तुम्हारे नाम भी लिख देगा, तुम्हारी बात भी बता देगा, उससे मिलेगा क्या तुमको? कुछ नहीं मिल सकता है। ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और भारत में लोग जो है तो इतने अविवेकी हैं, जो लोग लाइन में लगते। जरा कम से कम तुम अपने दिमाग का उपयोग करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपनी शक्ति का उपयोग करो। तुम्हारे अंदर तो वह ताकत है, वह शक्ति है कि तुम जिसको भी चाहो उसको महान बना सकते हो। लेकिन तुम अपनी महानता को भूल चुके हो, अपनी गरिमा को भूल चुके हो, और जहां जाते वहीं दीनहीन की तरह गिड़गिड़ाते रहते हो। कोई भी तुम्हारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता है। लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का, और वश नहीं चलती वहां इंसान की तदबीर का। याद है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं, और राम और घनश्याम पर भी क्या विपत आई नहीं। याद है वन वन भटकना जानकी रघुवीर का, और लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। कृष्ण अर्जुन वाद में दुख हुआ हरिश्चंद्र को, सद्धर्म पर तारावती भी जा डटी शमशान को। कर चुकाया चोप से पुत्र के संताप का, और लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ। सुख कभी और दुख कभी, कभी जीवन में सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, लेकिन उसमें घबराइए मत। कोई भी अस्थाई रहने वाला नहीं है। सुख कभी और दुख कभी, संसार की ये रीत है। और आज जिसकी हार है तो कल उसी की जीत है। रंग छाया धूप है संसार की तस्वीर का, और लेख मिट सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। इसलिए जीवन में ये बात याद रखिए कि आप हताश नहीं रहें, उदास नहीं रहें, और किसी के आप परेशान भी ना हो। जिंदगी में ये सब बदलता है और बदलता रहेगा। इसलिए बदलते परिवेश में हमें भी अपने जीवन को बदलना चाहिए। एक बालक मेरे पास आया, मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठा था, आकर के प्रणाम किया। उसने कहा गुरुजी मेरा हाथ देख लो। मैंने कहा तेरे हाथ में क्या रखा है? बोला नहीं, हाथ देख करके लोग भविष्य की बातें बता देते हैं। मैंने कहा तेरा भविष्य तो बहुत अच्छा है। अगर तेरा भविष्य अच्छा ना होता तो तू जानवर होकर के नाली का पानी पी रहा होता। भविष्य अच्छा था तभी तो तुमको मनुष्य जीवन मिल गया, और वो भी सर्वांग संपन्न मिल गया। आंख नाक कान पैर हाथ सब कुछ शरीर स्वस्थ है। और ये नहीं होता, हाथ नहीं होता तो तुम चल काम नहीं कर पाते, पैर नहीं होता तो चल नहीं पाते, आंख नाक न होती तो देख सुन न पाते, और जो है मस्तिष्क ठीक न होता तो कुछ सोच भी नहीं पाते। तो तुम तो कितने अच्छे भाग्यशाली हो, तुम्हारा भविष्य कितना अच्छा है। मैंने कहा किसी को भविष्य दिखाने की जरूरत नहीं। कहते हैं भविष्य हाथ देख करके लोग भविष्य की बातें बता देते हैं, लेकिन याद रखिए कर कहते हैं हाथ को, और हाथ के द्वारा जो क्रियाएं की जाती वो कर्म बनते हैं, और कर्म का प्रतिफल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। इसलिए कर्म करते समय आप बड़ी सावधानी रखें। कर्म आपके अच्छे हैं तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता है, और कर्म आपके खोटे हैं तो 1000 भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। अभी कोरोना काल आया था तो भगवान के मुख में भी लोगों ने जो है तो मास्क लगा दिया था, मंदिरों में ताले लग गए थे। एक मंदिर में मैं गया तो ताला लगा हुआ था। मैंने कहा यहाँ ताला क्यों लगाया? बोला कोरोना घुस जाएगा तो। उस समय में केवल डॉक्टर ही लोगों को भगवान दिखाई देता था।
और कहने लगे थे कि डॉक्टर ही भगवान होता है। तब लोगों को समझ आई थी, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में वास्तविकता समझने की आवश्यकता है, समझ को परिपक्व करने की आवश्यकता है, और निभ्रांत निर्भयता से वही व्यक्ति जी पाएगा जो अच्छे कर्म करता है। कबीर साहब निर्भय क्यों थे? क्योंकि वह जैसा कहते थे वैसा करते थे। उनकी कथनी और करनी में एकता थी और उनका जीवन अच्छा था, इसलिए पूरा विश्व आज उनसे लोहा मानता है और उनकी वाणियों पर लोग रिसर्च करते हैं। जिंदगी में याद रखिए, आप भी अच्छा काम करें ताकि लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएं और वो आपसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बदल सकें, अपने जीवन को संवार सकें, अपने जीवन को सुधार सकें और आपके गुणगान कर सकें। ऐसा काम हम करें। आज राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, महावीर नहीं रहे, बुद्ध नहीं रहे, कबीर नहीं रहे, विवेकानंद नहीं रहे, तमाम सारे महात्मा गांधी नहीं रहे, लेकिन आज वो मर कर के भी अमर हो गए। क्यों? उन्होंने वह काम किया है जो एक समाज को एक उन्होंने अच्छी दिशाएं दी है। हम भी अच्छा काम करें और जीवन को सुचारू तरीके से जीने का लक्ष्य बनाएं और सदाचारी बनकर के, संस्कारी बनकर के, वीर और बहादुर बनकर के अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की अच्छी सेवा करें, तब जाकर के जीवन हमारा सफल होगा। तो मैंने अपनी बात शुरू किया था, समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जो है तो कहाँ है, मैंने सदगुरु कबीर का एक सूत्र दिया था कि आछे दिन पाछे गए। समय बदल रहा है, इसलिए समय का मूल्य समझिए, समय का एक एक क्षण को याद रखिए। तेरा एक एक सांस हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये दो पंक्तियां ही बहुत पर्याप्त है, ऐसे तो पूरा गीत है ये, आप लोग भी गुनगुनाइए। तेरा एक एक सांस हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इस सूत्र को जीवन में याद रखिए और सदगुरु का ये दोहा आप रोज गुनगुनाइए कि आछे दिन पाछे गए और हरि से किया, लेकिन हमने हरि से हेत नहीं किया, प्रेम नहीं किया, भक्ति में मन नहीं लगा पाए, न भजन कर पाए, न साधना की, न सेवा की, और हमारा जीवन ऐसे ही बीतते चला जा रहा है। जो करने का समय है, जो करने का मौका है, वो मौका का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जीवन में अच्छा कृत्य करें और जीवन को अच्छा संवारें। तो आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, और अब पछताए होत क्या। अब पछताने से क्या होगा जब खेत को चिड़िया ही चुग गई है। पहले से रखवाली करना चाहिए था। नर तूने कीन क्यों न करी रखवाली, तेरी चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन का अच्छा उपयोग करें, परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ें और उन्नति का काम करते हुए आत्म कल्याण करें। इसी से जीवन की सफलता और सार्थकता है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः फिर आपके बीच में आकर के कुछ बातें करूँगा। आप लोग समय से आएँ, समय का ध्यान रखें। आयोजक बंधु भी समय से लोगों के लिए व्यवस्थाएं रखें।
ताकि लोग समय से जो है तो सत्संग का लाभ ले पाएं, क्योंकि अब अंतिम सत्र होगा। आप लोग समय पर उपस्थित होकर के और सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। एक गुनगुना एहसास है साहिब की वाणी, एक घना विश्वास है इस साहिब की वाणी, एक घना विश्वास है इस साहिब की वाणी। पंख लगा के उड़ के तो देखो, पंख लगा के उड़ के तो देखो, एक खुला आकाश है साहिब की वाणी, एक खुला आकाश है साहिब की वाणी।